नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की। ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो का शुभारंभ आज। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री का बड़ा बयान, भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा। राजस्थान किसान आयोग महादेव सिंह खंडेला ने गिर डेयरी और केवी के कोटा का किया दौरा। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, मछली पालन, एप्पल, बेर, अमरूद, सब्जी और ड्रैगन फ्रूट की खेती करे किसान। सीएम हेमंत सोरेन ने की सूखा राहत की घोषणा, 30 लाख किसानों को मिलेंगे इतने रुपए। एफएसएसएआई ने याक को दी खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बड़ा बयान, बीज फार्म जमीन खरीद घोटाला किया होगी जांच। सीएम नीतीश ने गया में किया गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण। कपास के फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप। सेब की जगह कश्मीर की खेती के नक्शे पर कीवी को लाए बशीर अहमद। शेयर बाजार में जोरदार उछाल, हरे निशान पर सेंसेक्स और निफ्टी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल का बयान, पर्यावरण संरक्षण पर करना होगा काम। इस साल धान खरीद अब तक 9% बढ़कर 306 लाख टन पर। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सड़कों पर नहीं फेंकेंगे टमाटर, मिलेगा बम्पर मुनाफा। सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ग्रीन। अल्फांसो आम की पहली खेप पहुंची वाशी मंडी, व्यापारियों ने की पूजा अर्चना। बढ़ेंगे खबरों की ओर। ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो का तीसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार इसका आयोजन दुबई में किया गया था और इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में वेलकम होटल बाय आईटीसी द्वारका में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक छत के नीचे संपूर्ण वर्टिकल फार्मिंग और शहरी कृषि मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाने वाला एक अनूठा आयोजन है। वाणिज्यिक नेटवर्किंग का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाना, जहां अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को एक स्थान मिलता है। सौदा करने और सही चैनल पार्टनर ढूंढने के लिए विशाल वाणिज्यिक अवसर, नए लोगों से मिले, नई परियोजनाएं हासिल करें, नए साझेदारी बनाएं और व्यापार बढ़ने के अवसरों को समझे। और हाल के वर्षों में वर्टिकल फार्मिंग की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारी मशीनरी या प्राकृतिक पर्यावरण के उपभोग के बिना नियंत्रित वातावरण में भारी मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता के कारण बढ़ती आबादी की भोजन की मांग को पूरा करते हुए समिति भूमि उपलब्धता और उत्पादन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो व्यवसाय की खोज कर, नए लोगों से मिलने, नई परियोजनाएं हासिल करने और दीर्घकालिक सहयोग बनाने के लिए पूरी वर्टिकल फार्मिंग वैल्यू चेन को एक साथ लाने वाला एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है। शो के आयोजक टीएफबी समूह कुछ शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे क्वालीप्लास्ट, वारटेक, इनहाइड्रो, एसेंशियल, कोकोस फ्लोरा, न्यूट्रीफ्रेश, फार्म्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स, अर्बानपोनिक्स, इकोलाइट सिस्टम, फोटोवोल्टिक सोल्यूशन, मल्टीवैक, आइडियल एग्री बिजनेस सर्विसेज, फ्लोरा कंसल्ट ग्रो जैसे कई कंपनियां शामिल है। 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हो गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। बता दें कि यह सम्मेलन 3 दिन तक चलने वाला है। कार्यक्रम के 3 दिन के दौरान प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डाटा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, विंडो, अर्थव्यवस्था आदि में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी से इससे जुड़े अहम सवालों को उठाए जाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया कर रहे हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत को विश्वसनीय की अवधारणा से देखा जाता है। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में डिजिटल पक्ष पर भी भारत की विश्वसनीय के बारे में सुनेंगे। राजस्थान किसान आयोग महादेव सिंह खंडेला और अन्य सदस्यों ने गिर डेयरी, सिरोही बकरी और केवी के कोटा की खाद्य प्रसंस्करण इकाई का दौरा किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अनुरोध किया कि वे सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर एप्पल, बेर, अमरूद, सब्जियां, खजूर और ड्रैगन फ्रूट आदि की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। कृषि मंत्री ने ग्रामीण के विकास की मांग पर कहा कि नए चुने गए प्रतिनिधि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर और भेदभाव भुलाकर गांवों के विकास कार्यों की सूची तैयार करें। गांवों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाते हुए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। गांव के किसानों की बाजार की भावनपुर भरपाई की राशि में अनियमितता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने कृषि महानिदेशक हरदीप सिंह को आदेश दिए कि इस मामले की जांच कर किसानों के साथ पूरा न्याय दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृषि मंत्री ने सभी गांव के अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 30 लाख प्रभावित किसानों के लिए सूखा राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित किसानों को 3,500 रुपए दिए जाएंगे। रामगढ़ जिले के लुकियातांड इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआती राहत होगी, उन्हें और अधिक राहत राशि मिलेगी क्योंकि हमारी सरकार ने केंद्र से सूखा राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रभावित किसानों को प्रारंभिक राहत राशि वितरित करने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि पिछले महीने 29 अक्टूबर को झारखंड सरकार ने राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया था। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपए की नगद राहत दी जाएगी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हिमालय याक को खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में याक से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से पर्वतीय इलाकों में रहने वाले गोवंशीय जानवरों की आबादी में रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खाद्य पशु वो होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। एनआरसी याक ने 2021 में याक को एक खाद्य पशु के रूप में मानने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एनआरसी याक के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार ने बताया कि हालांकि इस बाबत संगठन ने 2021 में एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सिफारिश के बाद ही उसने हाल ही में आधिकारिक मंजूरी दे दी है। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार 2008 में अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक बीज फार्म स्थापित करने के लिए 32 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। मंत्री ने कहा कि रानिया गांव में सीमा के पास 700 एकड़ जमीन कृषि विभाग द्वारा अत्याधिक दर पर खरीदी गई थी। यहाँ एक बयान में मंत्री ने कहा कि तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल ने नेतृत्व वाली सरकार के दौरान जब सुचा सिंह लगा कृषि मंत्री थे और कहन सिंह पुण्य जिला अमृतसर के उपायुक्त थे, तब ये जमीन बहुत अधिक कीमत पर खरीदी गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गया में गंगाजल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर के बाद आज से गया और बोध गया के लोगों को गंगा का जल पीने के लिए मिलने लगा है। ज्ञान और मोक्ष की भूमि पर पेयजल की समस्या दूर होगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि गया में पेयजल की समस्या के बारे में हमें जानकारी मिली थी। दूर दराज से लोग पिंड दान करने यहाँ आते हैं, उनके समक्ष भी पानी की समस्या होती थी। इस चीज को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पटना से 151 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर राजगीर होते हुए गया और बोध गया तक गंगा का जल घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आज से लोगों को गंगा का जल मिलेगा। जो क्षेत्र बच गए हैं उस क्षेत्र में भी गंगा जल पहुंचेगा। इस योजना से लोग काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि राजगीर के बाद गया और बोध गया में भी इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। लोगों के घर तक गंगा का जल पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाले किसानों की समस्या खत्म नहीं हो रही है। पहले बारिश के कारण कपास की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, फिर सीजन की शुरुआत में ही किसानों को कम भाव मिला। वही अब जब कपास की कीमतों में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है तो फसलों पर गुलाबी सुंडी कीटों का अटैक तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के खानदेश में करीब 2 लाख हेक्टेयर कपास का रकबा खाली हो चुका है। गुलाबी सुंडी के संक्रमण, कपास की घटती गुणवत्ता और कीमतों में अनिश्चितता के कारण कई किसानों ने इस सप्ताह ही जल्दी फसल काट ली है। मध्य भूमि में किसानों द्वारा मात्र 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ ही उत्पादन किया गया है। किसानों का कहना है कि एकड़ में कपास की फसल उगाई थी, लेकिन इस साल अत्यधिक बारिश के कारण कपास की गुणवत्ता में कमी आई थी। फिर दूसरी बार खेती की तो अब फसलों पर कीटों के हमले से फसल खराब हो रही है। इससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए किसान अब रबी फसल की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में एप्पल टाउन के नाम से मशहूर सोपर के बागों में कीवी की खेती भी शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों के लिए कीवी फल का आनंद लेना बहुत आसान हो गया है। बारामूला जिले के सोपोर के किसान बशीर अहमद ने अब सेब की खेती छोड़ कीवी की खेती शुरू कर दी है। उनके पास एक बाग है जिसमें उन्होंने कीवी के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने 5 साल पहले कीवी फल की खेती शुरू की थी और अनुकूल जलवायु के कारण वे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं।
बशीर सोपोर में अपने बगीचे में 5 कनाल भूमि पर कीवी फल उगाए हैं और बशीर अब इस वर्ष 25 से 30 टन की उपज से खुश है। बशीर की सफलता से उत्साहित होकर कई अन्य किसानों ने भी सेब की खेती छोड़ दी है और कीवी की खेती की ओर जाने की उम्मीद है और वे बशीर से कीवी खेती की तकनीक भी सीख रहे हैं। मंगलवार को शेयर बाजार में फिर बढ़त दिखाई दी। एशियाई बाजारों में मजबूती और विदेशी कोषों के लगातार आवक के कारण शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई दी है। दिन के 11 बजे शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 310 अंक की बढ़त के साथ 62,822.46 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 94 अंकों की बढ़त के साथ 15,661 पर कारोबार कर रहा है। बढ़ने वाले शेयर बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़त से कई शेयरों के भाव काफी बढ़ गए हैं। जिन शेयरों के भाव में इजाफा हुआ है उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, टाटा स्टील, सन फार्मा, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा है। वही मारुति लर्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व और एशियन पेटेंट्स में गिरावट हुई है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानते हुए नई व्यवस्था और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सर्वप्रथम एक सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी सर्कुलर इकोनॉमी को सही मायने में धरातल पर उतार सकेंगे और समझदारी से संसाधन का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकेंगे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां अलग अलग विभागों जैसे शहरी स्थानीय निकाय विकास एवं पंचायत, नवीनीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं किसान कल्याण इत्यादि विभागों द्वारा की जाती है। यदि पर्यावरण सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले इन सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु या तो एक विभाग एक विशेष सेल स्थापित करना होगा जिसमें अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर रहे और एक ही दिशा में कार्य करें। तभी पर्यावरण सर्कुलर इकोनॉमी के वांछित उद्देश्यों को हासिल करने में सफलता हासिल की जा सकेगी। केंद्रीय पुल के लिए सरकार की धान खरीद मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2022 और 23 में अब तक 9% बढ़कर 306.06 लाख टन हो गई है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से अधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। आमतौर पर धान की खरीद अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद शुरू होती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में विशेषकर केरल और तमिलनाडु में ये काम सितंबर से शुरू होता है। सरकार का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र 2022 और 23 अक्टूबर और सितंबर में 775.72 लाख टन धान खरीद का है। पिछले खरीफ विपणन सत्र में वास्तविक खरीद रिकॉर्ड 759.32 लाख टन हुई थी। हर साल टमाटर की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में कई प्रदेशों में किसान मजबूर होकर सड़क के किनारे टमाटर फेंक देते हैं क्योंकि मंडी भाव कम होने की वजह से उन्हें लागत भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब किसानों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने जा रही है। इसके लिए उसने LEAF सेवाओं को सूचीबद्ध किया है जिससे लाखों टमाटर किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार के इस पहल का मुख्य उद्देश्य चित्तूर, अनंतपुर, कडप्पा के टमाटर उगाने वाले क्षेत्र में एक एकीकृत टमाटर मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। इसमें विभिन्न हितधारक शामिल होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर उपभोग स्थलों तक की पूरी श्रृंखला को कवर करेंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी APFPS मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए LEAF के साथ सहयोग करेगी। फलों का राजा आम है और आमों में भी खास है अल्फोंसो यानी हापुस, इसलिए लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। वही इस साल सीजन में जल्द ही बाजारों में आम आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इस समय नवी मुंबई के वाशी मंडी में कोंकण से देवघर अल्फोंसो आम की पहली खेप पहुंच गई है। ये खेप APMC मार्केट के मशहूर हापुस आम व्यापारी संजय पानसर की यहाँ पहुंचा है। बाजार में देवघर से अल्फोंसो आम 600 दर्जन पहुंचा है। इसके अलावा यहाँ अफ्रीकी के मलावी से आम 800 दर्जन पहुंचा है। मलावी के आम का भी टेस्ट अल्फोंसो मैंगो की तरह होता है। व्यापारी संजय पानसार का कहना है कि सीजन में मार्च के पहले हफ्तों में आम की आवक शुरू हो जाएगी। पानसर ने बताया कि मार्च में आम की कीमत एक दर्जन 2000 रुपए तक रहेगी। फिलहाल अभी के रेट की बात करें तो एक दर्जन 4000 से लेकर 5000 रुपए तक है।
पद्मश्री प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुलाटी ICAR और भारतीय कृषि अर्थशास्त्री और उनकी टीम ने सोर फार्म प्रदर्शन इकाई का दौरा किया है। पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में तेजी से पारा नीचे गिर रहा है। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर और मध्य भारत के लोगों को रात के साथ ही सुबह शाम में भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसानों की फसलों के लिए भी मौसम का बदलता स्वरूप नुकसान और फायदा दोनों पहुंचाने का काम करेगा। अगर सबसे पहले बात करें दिल्ली NCR के मौसम की, तो यहाँ अगले एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस दौरान रात के समय ठंड में और ज्यादा इजाफा होगा, जबकि दिन में तेज धूप से लोगों को ठंड से राहत मिलती रहेगी। ऐसे मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि यहाँ अगेती आलू की बुआई करें। उपयुक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं, सरसों, प्याज और गाजर की बुआई करें। सब्जियों में खरपतवार निकालने के लिए इंटरकल्चरल ऑपरेशन करें। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि चावल किस प्रकार की फसल है, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 शरद ऋतु, नंबर 2 सदाबहार, नंबर 3 गिरना, नंबर 4 मानसून। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।